एजाज चौधरी साहब मेरे साथ हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है, हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है और आज मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ये मुज़ाकरात संजीदा नौयत के लगते हैं आप लोगों को या ये डिलेइंग टैक्टिस लगती है? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि हम कोई ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि हम किसी पहलू से भी इंतखाबात की ताख़ीर चाहते हैं, इसलिए हुकूमत मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहती है तो बैठ ले। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। जब भी मुज़ाकरात की मेज़ सजेगी तो हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान का आइन जो है वो इस वक्त पामाल हो रहा है। सबसे पहला नुक्ता ये होगा कि आइए पाकिस्तान में आइन की पामाली को रोकें, और वो वजाहत ये है उसकी कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होना बाकी हैं जो नहीं हो रहे हैं। और मुल्क की 2 बड़ी असम्बलियां जो है तहलील हो चुकी हैं 14 जनवरी से, और आज तक लैतोलाल जो है वो किया जा रहा है इंतखाबात करवाने से। यानी मेरी दानिश में तो अब तक वजीर आजम और काबीना वो तौहीन अदालत के मुर्तकब हो चुके हैं। अब एक वर्डिक्ट अदालत की तरफ से बाकी है कि वो इनके ऊपर तौहीन अदालत लगा दे और उसके बाद इनको नहल करार दे दे। अच्छा, ये कार्रवाई बाद में होगी तौहीन अदालत की, लेकिन उससे पहले जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर उसमें ये बात होती है कि 14 मई नहीं आए किसी और तारीख पे बात करते हैं तो तहरीक इंसाफ क्या करेगी? देखें, हम इनसे पहले ही कह चुके हैं कि तारीख जो है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अच्छा। और उसके लिए जो हमारा आइन का फ्रेमवर्क है उससे हम बाहर नहीं जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये चाहते हैं कि कुछ असम्बलियों की मुद्दत जो है वो कम कर दी जाए और कुछ की बढ़ा दी जाए। अच्छा। और कोई एक दरमियाना वक्त और तारीख मुकर्रर कर ली जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को कौमी असम्बली में जाना होगा। वहाँ पर जाकर जो भी वन टाइम आप तरमीम करना चाहते हैं इंतखाबात के हवाले से वो आप कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई तजवीज़, सॉरी मैं आपसे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ चौधरी साहब, मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपसे करूँ कि अगर ये तजवीज़ होती है जो आप एक बात कर रहे हैं कि आइए फिर असम्बली में आ जाएं और तरमीम जो भी हम आइन में करना चाह रहे हैं उसका हिस्सा बन जाएं, तो क्या आप बन जाएंगे? देखिए, मैं तो ये वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ ना कि अगर वो तरमीम तारीख के ऊपर होती है कि 14 मई को इंतखाब नहीं हो पा रहा तो आप 15 मई को या 15 जुलाई को दोनों असम्बलियों के, यानी कौमी असम्बली के भी और चारों सूबाई असम्बलियों के भी इंतखाबात एक वक्त में करा लें तो ज़ाहिर तरमीम के बगैर नहीं होता। यानी ये कोई पंचायती फैसला नहीं हो सकता कि सियासी जमातें बैठ के बाहर कोई फैसला करके कहें तारीख आगे हो गई है या तारीख पहले हो गई है। असल में उस नुक्ते को फॉलो करने की जरूरत है कि हम कोई ऐसा इकदाम या ऐसी तजवीज़ नहीं देंगे कि जो आईनी फ्रेमवर्क से बाहर हो। अच्छा, आईनी फ्रेमवर्क की आपने बात की, 105 दिन, 205 दिन, 305 दिन, अब तो ये बहस हो रही है ना कि 105 हो सकते हैं तो 205 भी हो सकते हैं, फिर 305 भी हो सकते हैं, बकरा ईद तक भी बात जा सकती है, तो इस पर कोई बात होगी? देखिए ना, पहले तो हुकूमत की तरफ से कोई तजवीज़ आए ना, मुज़ाकरात की मेज तो सज गई, इसलिए हमने ये तासुर, यानी हम इसको जायल करना चाहते हैं कि हम बैठकर बात नहीं करना चाहते, वरना तो हुकूमत की तरफ से आपको पता ही है जो कभी भी माजी में ऐसी गुफ्तशुनीद हुई है तो एजेंडे तय होते हैं, पता होता है कि क्या बात करनी है और उससे पहले साइड लाइंस के ऊपर गुफ्तशुनीद हो जाती है। किंतु महज चूंकि अदालत के सामने सबने जाना है और हम अदालत के सामने सुरखरू हैं और मजीद भी सुरखरू होना चाहते हैं, और हम नहीं चाहते कि अदालत के रास्ते में कोई रुकावट हो। देखिए, जब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को आप मद्दे मुकाबिल खड़ा कर देंगे तो आइन आपने मुअत्तल कर दिया है, वरना आइन एक ऐसा मुत्तफिका डॉक्यूमेंट है कि जो पार्लियामेंट के इख्तियारात हैं उनकी भी वजाहत करता है, जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं उनकी भी वजाहत करता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सबको आइन के ऊपर चलना चाहिए। अगर आइन पे पार्लियामेंट चलती है, आइन पे सुप्रीम कोर्ट चलती है तो कोई बहरान पैदा नहीं होगा। अच्छा, जब आप उससे इनहराफ करेंगे तो बहरान जन्म ले चुका है। बहरान तो है, अब इस बहरानी कैफियत का हल क्या है? एक तो ये सवाल, दूसरा सवाल ये कि आज वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट ले लिया, फिर उन्होंने कहा कि फैसला तो कर दिया है पार्लियामान ने, अगला फैसला भी इंतखाबात कब होंगे पार्लियामान ही तय करेगी। अगर आपको कहा जाता है, सर सवाल पे कंप्लीट सुन लें, अगर आपको कहा जाता है मुज़ाकरात में आए, पार्लियामान में बैठ कर तय करते हैं, आपको पार्लियामेंट में आने की दावत दी जाती है, फिर आप क्या करेंगे? देखिए ना, एक तरफ है सुप्रीम कोर्ट, जो चीज कोई
सुप्रीम कोर्ट जो काम कर रही है ना, उसके रास्ते में तो हम रुकावट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोई बातचीत करके आ जाएं और वहां पर जाके बात कर लें। इसलिए अगर यहाँ पर कोई ऐसी बात होती है और ये तय होता है कि आइन के फ्रेमवर्क के अंदर रहेंगे और मुज़ाकरात घंटे के अंदर ये बात करके जाके सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे कि जी हम आईनी मुद्दत जो है असेंबलियों की कम या ज्यादा करने के ऊपर राजी हो गए हैं और ये मुतफ़िका तारीख है, इसलिए हमें आप एक दिन दे दीजिए ताकि हम पार्लियामेंट को पूरा कर लें। देखें ना जी, अदालत ने तो हमें इजाजत दे दी है तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली को असेंबली में जाने की, ये नहीं इजाजत दे रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए जब वो इजाजत देंगे तो इससे मशरूत है सारी बातें कि हम असेंबली में जाएं, 2/3 अक्सरियत पूरी हो, उसके बाद असेंबली के अंदर एक मुतफ़िका तरमीम लाई जाए, उसके मुताबिक एक तारीख फाइनल। अच्छा, आपकी तरफ से कितनी स्पेस है? आपकी तरफ से कितनी स्पेस है एजाज साहब, मैं जानना चाहती हूँ। उसी का हिस्सा होंगी। हाँ। माली जरूरियात है इंतखाब करने के लिए, वो भी हुकूमत पूरा करेगी। तो कितनी विंडो खोली है सर एजाज साहब, कितनी विंडो ओपन की है, कितनी स्पेस है? अभी पीटीआई जो मुज़ाकरात के लिए गई है, कितनी स्पेस लेकर गई है, कितनी बातें मानी जा सकती हैं? देखिए, हम तो ज़हनी तौर पे तमाम विंडो और सारे दरवाजे खोल के गए हमने कोई छुपा के चीज नहीं रखी। देखें, हमारी पेश नजर इस मुल्क के अंदर इंतखाबात का इनेकाद है। जब इंतखाबात का इनेकाद नहीं होता तो फिर कोई कानून नहीं होता। सही है। 22 अप्रैल से पंजाब के अंदर कोई हुकूमत आईनी एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं समझते ये लोग कि आज जितने दिन भी उससे ऊपर 5 रोज गुजर गए हैं, ये मुअल्लक है पंजाब की हुकूमत, इनका मैंडेट खत्म हो चुका है, इनका कोई इम्कान नहीं है। सिर्फ ये है कि लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि अभी इस घंटे या और आधे घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। सही है। नतीजे में जो तौहीन अदालत हो चुकी है, जिनके ऊपर वो लागू होती है, उनका फैसला किया जाए, तब पता चलेगा। ये जो ढकोसला अभी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने तो पूरे नंबर भी पूरे नहीं है और वो लोग के जो यानी पीटीआई के टिकट पे मुनरिफ हो गए हैं, उनके वोट काउंट करके नंबर दे दिए हैं। इसलिए वहां पर भी एक लैकूना मौजूद है, जिसको वो एक जालसाजी के जरिए अपने आप को कह रहे हैं कि उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया। अच्छा, चलें ठीक है। सेनेटर एजाज चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पास पानी। होल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे, जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।